थी हमारे यहाँ आए समर्थन लेने के लिए। आप सभी का सबसे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए संघर्ष समिति को समर्थन देने के लिए। साथियों, बात मास्टर जी ने आपके बीच में रख दी। रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल बनाने का जो सिलसिला हमारे सरपंच, जो भगवानपुर की सरपंच है कृष्णा जी, उनके बेटे हैं अनिल कुमार जी, इन्होंने शुरू किया। और शुरू करने के बाद इनसे राव साहब की बात हुई, जैसा कि आपको बताया, और आप लोगों ने ऑडियो में भी सुने हैं ये सब बातें, तो कि भाई क्या क्या बात हुई, हमारे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें उन्होंने ये वादा किया कि भाई आप हमें 10 एकड़ ज़मीन डिग्गी के लिए, शहर के पानी के लिए दे दो अगर तुम्हारे पास है तो। अनिल जी ने कहा जी हमारे पास ज़मीन हम दे देंगे। ये बात हुई उनकी। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो इसकी कार्रवाई करो, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से, नंबरदारों से आप सलाह कर लो, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। अनिल जी ने कहा कि जी वो नाराज़ नहीं होंगे, ये हमारा काम है, आप हमारा अस्पताल का काम कराओ। बोले कि अस्पताल तो थोड़ा बन ही रहा है, अस्पताल तो हम बना ही देंगे। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि भगवानपुर से जो अस्पताल की जो फाइल जो चंडीगढ़ गई थी, उस फाइल के ऊपर एक करेक्शन, कोई मिस्टेक हो गई थी। उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए कि वो उन्होंने एक विस्तारित सजरा मांगा था कि भाई पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। ये अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम, हम करके दे देंगे। और इन्होंने उससे पहले ही 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पानी के लिए सरकार के नाम करा दी और 8 एकड़ जमीन इन्होंने 1 रुपया के हिसाब से, 1 रुपया किल्ला के हिसाब से सरकार को देने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। बीच में हुआ क्या कि नाहिर सिंह सैनी जी की रैली थी, आप लोगों को भी पता है। उसी दौरान में 12 तारीख को हमारी जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती सिंह राव जी, उन्होंने डीसी को कहा और एक चिट्ठी लिखवाई शहबाजपुर खालसा की पंचायत के नाम। वो चिट्ठी हमारे पास है और उसमें कहा इन्होंने कि भाई ये जो चिट्ठी है, उन्होंने चिट्ठी लिखवाई शहबाजपुर की पंचायत को कि भाई आप जो है हमें 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव करके दो। और हमारी जो भगवानपुर की फाइल थी उसको दबा दिया। तो भाई आप समझदार हो, एक फाइल तैयार होकर चली गई और वो ऐसे नहीं गई, एक सरकार की कमेटी है, उस कमेटी ने उसको पारित कर दिया उस जमीन को कि जिला का अस्पताल बनने के लिए इससे बढ़िया कोई जगह है हमें तो दिखाई नहीं देती। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, पिछले 10 साल से रेवाड़ी में पानी के संकट को दूर करने के लिए सरकार जगह तलाश कर रही थी, हमारा ये डीसी प्रशासन, लेकिन इनको जगह नहीं मिली। ये तो भगवानपुर की पंचायत का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए सरकार को। और हम तो करते ही हैं कि इन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए 10 एकड़ जमीन उनको दी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारी फाइल को दबा दिया। क्यों दबाया, इसका जवाब हम आरती राव जी से मांगते हैं कि आप बताओ वो फाइल हमारी क्यों दबी और शहबाजपुर खालसा की जो पंचायत उसको चिट्ठी क्यों लिखी। इसमें एक और बात कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय हमारे जो ये विधायक महोदय हैं, इन्होंने सवाल उठाया कि रेवाड़ी में जो 200 बेड का अस्पताल बनाने की जो घोषणा हुई है उसका क्या है। तो आरती राव जी ने वहां जवाब दिया, ये चिट्ठी है, जवाब दिया कि 2 साइट हमारे पास है, एक गोकलगढ़ की और एक भगवानपुर की। गोकलगढ़ की साइट को अधिकारियों ने रद्द कर दिया। बोले भाई भविष्य के लिए ये जगह उपयुक्त नहीं है, अस्पताल बड़ा बनेगा और इसके दोनों ओर फाटक है, तो मरीज कैसे आएंगे। तो उस प्रस्ताव को तो रद्द कर दिया और भगवानपुर के बारे में ये कहा कि भगवानपुर से बढ़िया जगह नहीं। और आपके समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई NH 71 के ऊपर है ये,
ये कुछ लोग इनके भ्रमित करने के लिए प्रचार कर रहे हैं कि भाई भगवानपुर गांव में अस्पताल बनाओगे जिला का। नहीं, NH71 के साथ भगवानपुर की जमीन है, आपको पता होना चाहिए। तो वहां से कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। आप रोहतक चले जाओ, मरीज रेफर हो तो जयपुर चले जाओ।